हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग बैंकर। सो गाइस, जैसे कल IBPS PO का रिज़ल्ट आ चुका है प्रीलिम्स का। तो गाइस, कंग्रेचुलेशन टू ऑल दोज हूसोएवर हैज़ क्लियर द IBPS PO प्रीलिम्स, क्योंकि आप सब ने एक और स्टेप जो है वो क्रॉस कर लिया अपनी जॉब के लिए। बट स्टिल आपका काम अभी यहाँ ख़त्म नहीं होता। यू हैव टू क्लियर द मेंस, जो बिगेस्ट हर्डल है, राइट? तो इसीलिए उसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो एंड ऑल द बेस्ट फॉर द मेंस ऑल्सो। बट गाइज, मैं ये जो वीडियो है ये आपके लिए बना रही हूँ जिनका प्रीलिम्स नहीं निकला, ठीक है, हु आर फेसिंग द फेलियर प्रेजेंटली। एंड आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका प्रीलिम्स नहीं निकला एंड उनके दिमाग में बहुत से अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल देम कि आपको जितना भी आपके थॉट्स आ रहे हैं ना दिमाग में कि हाँ मुझे प्रिपरेशन बंद कर देनी चाहिए या शायद आई प्रिपेयर या मैं क्या करूँ, तो आई जस्ट टेल यू सर्टेन थिंग्स, ठीक है। कई तो मुझे पता है आप लोगों में से ऐसे होंगे जिन्होंने अभी रिसेंटली प्रिपेयर करना स्टार्ट किया होगा, ठीक है। कईयों को 2-3 साल हो गए होंगे। सो मैं आपको ये कंसोल नहीं करना चाहती कि आप लगे रहो हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज लगे रहने से एग्ज़ाम्स नहीं होते। यू ऑल्सो नो दैट कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा रेज हो चुका है, राइट? तो ये मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप लगे रहो एक दिन डेफिनेटली हो जाएगा, नो। बट आई वुड रादर से यू कि आपकी जो मेहनत है ना, आपका जो हार्डवर्क है, उसको आप डबल करो, बिकॉज इट्स हाई टाइम कि आपको अपनी मेहनत जो है उसको डबल करना पड़ेगा। ऐसे आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, यू ऑल्सो नो दैट। क्योंकि आजकल लोगों ने SSC, रेलवेज़ सबको छोड़ के बैंक में आना स्टार्ट कर दिया है, राइट? आप सबको पता है इतना कि बैंक्स की जो प्रोसीजर है दैट इज़ वेरी सिंपल, फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट होती है, इसीलिए सभी बच्चों ने बैंक्स के एग्ज़ाम्स देने स्टार्ट कर दिए हैं। एंड इनफैक्ट देयर आर पीपल जो 5-5, 6-6 महीनों में एग्ज़ाम निकाल भी लेते हैं, और जो 2-2, 3-3 साल से कर रहे हैं तैयारी, वो बेचारे रह जाते हैं। सो व्हाट इज़ दी रिजल्ट? अब इसका मतलब क्या करना चाहिए अब आपको इससे बचने के लिए? सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस मोर। अगर आप 4 घंटे पढ़ते थे तो 8 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। 9 घंटे पढ़ अगर आप जितने जितने भी घंटे पढ़ते हो डबल कर दो अपनी मेहनत को। बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ जो 5-6 महीनों में एग्ज़ाम निकाल रहे हैं दे हैव गॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड्स, नो नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि वो अगर 5-6 महीनों में निकाल रहे हैं तो दे आर यूटिलाइजिंग दैट 5-6 मंथ्स इन अ वेरी वेरी गुड मैनर, ठीक है। 3 साल वालों का पेपर इसलिए नहीं निकलता बिकॉज वो उन 3 सालों को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ इतना सा बोलूँगी कि अपनी जो आपकी मेहनत है उसको डबल करो, डबल योर हार्ड वर्क, तो सो दैट आपका जो एग्ज़ाम है आप इस कंपटीशन में भी अपना एग्ज़ाम निकाल सको, ठीक है। अब काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो ये भी सोच रहे होंगे कि हमें प्रिपरेशन छोड़ देनी चाहिए, अब नहीं होगा। बट गाइज, ऑनेस्टली स्पीकिंग, यू नेवर नो आप कितना क्लोज हो सक्सेस के, ठीक है। आप चाहे आज सोच रहे हो कि हाँ मुझे छोड़ देना चाहिए प्रिपरेशन, बट क्या पता अगला एक एग्ज़ाम निकाल के आपका सिलेक्शन हो जाए। यू नेवर नो, राइट, कि आप कितना क्लोज हो। सो इसीलिए गिव अप तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी तो आपको बिल्कुल गिव अप नहीं करना चाहिए। गिव अप करना इज़ नॉट एट ऑल सोल्यूशन फॉर नो बडी, ठीक है। इनफैक्ट आपको ये सोचना चाहिए कि मुझे इतना टाइम हो गया प्रिपरेशन करते हुए, आई हैव टू क्रैक इट दिस ईयर, ठीक है। आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए रादर देन गिविंग अप। गिविंग अप का जो आइडिया होता है ना, इट शुड नॉट कम इन योर माइंड। आपके दिमाग में बस इतनी सी बात आनी चाहिए कि बस मुझे इस साल निकालना है तो निकालना है, आई डोंट हैव मच टाइम। क्योंकि दिस इज़ अ वेरी रीजनल फैक्ट कि अगर आप जाते हो ना प्राइवेट में भी, अगर आप सोचते हो कि हाँ मुझे 3 साल हो गया, मुझे प्राइवेट में जाना चाहिए, तो भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिकॉज प्राइवेट में आपको क्या मिलेगा? यू विल हार्डली गेट 10,000 to 15,000, बिकॉज 3 साल अगर आपको हो गए हैं प्रिपरेशन करते हुए तो यू विल डेफिनेटली हैव 3 साल का गैप, राइट? तो 3 साल के गैप के बाद तो आपको प्राइवेट आप भूल जाओ। यूजुअली भी प्राइवेट मिलना इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट, ठीक है। यूजुअली आपको अगर प्राइवेट मिलनी हो तो 10-15,000 की मिलती है, और अगर आप गैप के बाद जाओगे फिर तो आप भूल जाओ कि आपको मिलेगी। तो वाई नॉट ट्राई इन दिस ओनली? अगर आपने 3 साल दिए हैं, यू हैव वेस्टेड योर 3 years, तो आप 1 साल और क्यों नहीं दे सकते? 1 साल यू कैन गिव, ठीक है। एंड आई हैव सीन पीपल जो बहुत ज़्यादा अपने जॉब को लेके कंसर्न्ड होते हैं ना, वो निकाल लेते हैं। अगर आपके अंदर भी इतना कैलिबर तो सबके अंदर होता है, ठीक है। इट्स जस्ट दैट आपको अपना हार्ड वर्क करना है। यू जस्ट हैव टू बी कंसर्न्ड अपनी जॉब के लिए। अगर आपको रिक्वायर्ड है तो यू विल डेफिनेटली बी कंसर्न्ड, ठीक है।
और सीरियसली स्पीकिंग फेट किस्मत जैसा कुछ नहीं होता, सक्सेस उसी को मिलती है जो मेहनत करता है। दिस इज़ अ वेरी ट्रू थिंग, ठीक है। अगर आप मेहनत करोगे, इफ़ यू विल वर्क हार्ड, तो यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपकी किस्मत में नहीं लिखा या फिर किस्मत नहीं थी, लक नहीं था, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ गाइस, ठीक है। यू माइट नो कि मैंने पहले भी एक बार शेयर किया हुआ है कि मुझे 3 साल हो गए हैं प्रिपेयर करते हुए। सो इट्स बीन 3 years सिंस आई एम प्रिपेयरिंग, ठीक है। पहले साल में ऑलमोस्ट मैंने सारे प्री निकाले। हाँ, 1-2 एग्ज़ाम्स थे जिसमें मेरे इतने अच्छे नंबर नहीं आए थे, बट स्टार्टिंग से ही आई वॉज़ क्लियरिंग दी प्रीलिम्स, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में IBPS PO का भी निकाला था, SBI क्लर्क का भी निकाला था। हाँ, पहला मेरा जो IBPS क्लर्क का अटैम्प्ट था, सबसे पहला अटैम्प्ट मेरा IBPS क्लर्क का था, तो वो मुझसे नहीं निकला। बट मैंने IBPS PO का प्रीलिम्स निकाला एंड आई डोंट नो हाउ IBPS PO का मेरा मेंस भी निकल गया था, ठीक है। मैंने उसका इंटरव्यू भी दिया था, बट येस, मेंस में अच्छे स्कोर्स नहीं थे, हार्डली 0.5 एक नंबर ज़्यादा था मेरा कट ऑफ से, तो वो तो कहाँ ही निकलना था। बट हाँ, मैंने इंटरव्यू दिया था उसका, ठीक है। SBI क्लर्क भी मैंने दिया। तो पहले साल तो मेरे सारे प्रीलिम्स निकले एंड आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि चलो मैं मेंस भी निकाल लूँगी, प्रीलिम्स तो निकल गया। बट व्हाट हैपन्ड, नहीं निकले मेरे मेंस, ठीक है। क्योंकि मेंस आई हैव रियलाइज दैट प्री निकालना इज़ वेरी इजी, बट मेंस निकालना इज़ लिटरली वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो अगले साल जब मैंने फिर से एग्ज़ाम्स दिए, अगले साल आप मानोगे मेरा प्री भी नहीं निकला। आई कुड नॉट क्लियर IBPS क्लर्क, आई कुड नॉट क्लियर IBPS PO, ठीक है। बस एक IBPS क्लर्क मैंने निकाला, एक SBI क्लर्क निकाला था, सॉरी, मैंने, और एक RRB PO, ठीक है। इन दोनों के मैंने प्रीलिम्स दिए एंड आई गिव मेंस ऑल्सो, बट IBPS PO और IBPS क्लर्क मुझसे नहीं निकला, इन दोनों के प्रीलिम्स मुझसे नहीं निकले। एंड SBI PO मैंने भरा था, बट ड्यू टू सम रीजंस आई कुड नॉट गिव इट, ठीक है। तो मेरा नहीं निकला वो, ठीक है। बस RRB PO निकला था एंड RRB PO भी मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, ठीक है। तो आई वॉज ऑल्सो लाइक वेरी डिप्रेस्ड, इवन आई थॉट कि मुझे भी गिव अप कर देना चाहिए, बिकॉज इतना टाइम हो गया मुझे प्रिपरेशन करते हुए, इट्स बीन 3 years। अब तो प्रीलिम्स निकलना भी फिर से डिफ़िकल्ट हो गया, एग्ज़ाम का जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो गया है, ठीक है। कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है, तो आई थॉट कि मुझे छोड़ देना चाहिए। बट देन आई ऑल्सो थॉट कि अगर मैं प्रिपरेशन छोड़ भी देती हूँ तो व्हाट विल आई गेट, अ 10-15 thousand की जॉब, विच इज़ नॉट एट ऑल बेनिफिशियल टू मी, राइट। 10-15 thousand में मैं क्या करूँगी। तो ये दिमाग में मेरे आया कि 10-15 thousand से मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो इट्स बेटर कि मैं थोड़ा सा और मेहनत कर लेती हूँ, लेट्स सी इफ़ होता है या नहीं होता। तो मैंने करती रही, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अगेन, ठीक है। और आपको पता ही है, आपके सामने है रिजल्ट्स, आई प्रिपेयर्ड एंड फिर मेरा SBI क्लर्क का जो मेंस था वो भी निकल गया, RRB PO का जो था वो भी निकल गया, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ अपनी स्टोरी से कि गिव अप करना इज़ नॉट अ सल्यूशन। गिव अप अगर आप करोगे तो उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। बट अगर आप अपने फेलियर को, यू कंसिडर योर फेलियर एज, और मतलब अगर आप ये चीज़ सोचते हो कि अगर आपका फेलियर है तो नहीं, आपने उस फेलियर को ओवरकम करना है, ठीक है। तो आप उसको ज़्यादा आप ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकते हो, एंड दिस इज़ अ फैक्ट, लिटरली दिस इज़ अ फैक्ट। जब आपको इवेंचुअली 1 साल होता है, 2 साल होता है, 3 साल होते हैं, तो खुद ब खुद आपके अंदर वो ज़ील आ जाती है कि नहीं यार, मैंने अब तो निकालना है एग्ज़ाम। तो इसीलिए आपके दिमाग में गिव अप वाली चीज़ नहीं आनी चाहिए। गिव अप जो होते हैं दैट इज़ इन द माइंड्स ऑफ कॉवर्ड्स, ठीक है। पर आपके दिमाग में गिव अप बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आपके दिमाग में आना चाहिए कि नहीं यार, 3 साल हो गए हैं, अब चौथा साल तो मैं नहीं चलाऊँगा, चौथा साल तो मैंने निकालना है एग्ज़ाम को। एंड आई सीरियसली से इट इज़ नॉट अ बिग डील, ठीक है। निकालना, एग्ज़ाम को निकालना बिल्कुल बड़ी डील नहीं है। इट्स जस्ट दैट आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए, आपका हार्ड वर्क चाहिए। अगर आप लगे रहते हो ना जिस तरह से आप अभी लग रहे हो, ठीक है, आपका निकाल दोगे आप एक दिन। बट हाँ, मेहनत तो गाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सोचो कि आज के टाइम में आप एक दिन पेपर दो, एक दिन आप पढ़ोगे, दूसरा दिन नहीं पढ़ोगे, 1 घंटा पढ़ोगे दिन में, तो उस तरह से तो नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर आप इस तरह से करने वाले हो देन यू शुड गिव अप। बट हाँ, अगर आप हो 5-5, 6-6 घंटे आप स्टिल रह के पढ़ने वाले हो, यू आर अ पर्सन जो कंसिस्टेंसी से पढ़ सकता है, देन आई वुड सजेस्ट यू टू नॉट गिव अप। बिकॉज टुडे यू माइट बी रिग्रेटिंग कि आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था, जब दैट वुड बी द वर्स्ट डे कि आपने प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट किया।
बट जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना, जिस दिन आपका एग्ज़ाम निकलेगा, यू वुड बी प्राउड ऑफ योर डिसीज़न, लिटरली यू वुड बी प्राउड ऑफ योर डिसीज़न कि आपने पढ़ाई करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो इसीलिए आई वुड ओनली सजेस्ट यू कि आप गिव अप मत करो प्लीज़। गिव अप करना इज़ नेवर अ सोल्यूशन। ठीक है, एंड जिसका भी निकला नहीं है IBPS PO, उसको मैं सजेस्ट करूँगी कि भाई डबल कर दो अपनी मेहनत और IBPS क्लर्क पे कॉन्सेंट्रेट करो अब, क्योंकि आपको पता है IBPS क्लर्क इज़ द लास्ट एग्ज़ाम। वैसे ऐसी बात नहीं है, आपका मे बी आपके RBI के LIC के एग्ज़ाम्स भी आए, वैसे तो द कैलेंडर्स आर नॉट आउट, और वैसे भी 3-4 महीनों में वापस ही IBPS के कैलेंडर्स जो हैं आ जाएगा, और 3-4 महीनों में एग्ज़ाम्स वापस से स्टार्ट हो जाएंगे IBPS के। तो एग्ज़ाम्स की तो यू डोंट वरी। ठीक है, IBPS एग्ज़ाम्स बहुत तरीके से होल्ड करता है, एग्ज़ाम्स तो आते रहते हैं आपके, बस आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको मेहनत करनी है। ठीक है, तो हूसोएवर इज़ हैविंग दिस इन माइंड कि हाँ मुझे छोड़ देनी चाहिए प्रिपरेशन, तो गाइस डोंट टेक दिस रिस्क, बिकॉज अभी फ़िलहाल टाइम ऐसा है कि जॉब की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो आप छोड़ भी दोगे ना प्रिपरेशन, तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब नोबडी विल गेन एनीथिंग जॉब छोड़ के। प्राइवेट में चले जाओगे तो वहाँ पे भी क्या ही कमा लोगे, कुछ नहीं कमाओगे आप वहाँ पे। तो इट्स बेटर साल एक और दे दो अपने आप को, ये समझा कर कि नहीं अब मैंने निकालना है इस साल। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर फ्यूचर एंड बाकी एग्ज़ाम्स के लिए जो भी बचे हैं या जो भी आने वाले हैं। तो गाइज मोस्ट ऑफ़ यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैंने अपना IBPS PO का स्कोर कार्ड शेयर नहीं किया। तो गाइज लेट मी टेल यू दैट मैंने IBPS PO नहीं दिया था। ठीक है, मैंने IBPS PO भी नहीं दिया, मैंने SBI PO भी नहीं दिया एंड IBPS क्लर्क भी नहीं दिया। एक्चुअली द रीज़न बिहाइंड नॉट गिविंग द एग्ज़ाम्स वॉज दैट मुझे पता था कहीं ना कहीं कि मेरा RRB और SBI क्लर्क में से कोई ना कोई तो आई विल गेट। तो इसीलिए मैंने इन एग्ज़ाम्स को नहीं दिया, बिकॉज आई डोंट फील कि एक एग्ज़ाम देने से भी अगर मेरा प्रीलिम्स में भी सिलेक्शन हो जाता तो आई विल बी गिल्टी, कि मेरी वजह से कोई एक बच्चा भी अगर प्रीलिम्स की सीट नहीं निकाल पाता तो दैट आई वुडंट लाइक दैट। तो इसीलिए मैंने प्रीलिम्स नहीं निकाला, बिकॉज आई ऑलरेडी गॉट अ जॉब। तो फिर बार बार प्रीलिम्स देने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बट स्टिल अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं एग्ज़ाम्स दूँ और मैं एनालिसिस आपको सेल्फ गिवन एनालिसिस प्रोवाइड करूँ, तो डू टेल मी। जब से भी एग्ज़ाम्स आएंगे आई विल डेफिनेटली गिव एग्ज़ाम्स, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको सेल्फ गिवन एनालिसिस प्रोवाइड करूँ। ठीक है, बाकी अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करो एंड डोंट गिव अप। देर इज़ नथिंग टू बी सैड, हर फेलियर के बाद सक्सेस आती है। इनफैक्ट फेलियर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस सक्सेस। तो ज़्यादा मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू buck up and start preparing again. So thank you guys for watching my video and please subscribe my channel so that मैं आपको और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की मोटिवेटिंग वीडियोस या फिर इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस आपको प्रोवाइड करूँ, एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो एज वेल। ठीक है गाइस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।